कंपनी तो 1 लाख रुपए की इनकम भी दे रही है लोगों को, 50,000 भी दे रही है, 10,000 भी दे रही है। और उसी कंपनी के सामने एक वॉचमैन होगा उस गेट के सामने खड़ा जिसकी सैलरी 8,000 भी होगी। क्या ये बात कहना गलत नहीं है कि आरके कंपनी पैसा नहीं देती? पैसा देती है, जिनके अंदर जितनी नॉलेज है, जितनी क्वालिटी है, जितना एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा देती है। अब वेस्टिज कंपनी मारने के बाद बहुत सारे लोग इस बात का गाना गाते हैं कि सर कंपनी से पैसे नहीं आ रहे, सर कंपनी में तो सर पैसे नहीं। अगर कंपनी से पैसे नहीं आते तो मेरे अकाउंट में 60-70 रुपए कैसे आ जाते? आज मेरे साथ के जो मेरे ब्रदर है सूरज पंजर, उनके अकाउंट में हर महीने 1 लाख प्लस पे आउट आता है। कैसे आ जाता है? क्या हम अलग ग्रह से आए? नहीं। हम इस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को उस लायक बनाएं। मुझे आज भी 1% रिग्रेट नहीं होता है कंपनी मुझे 70,000 रुपए इनकम क्यों दे रही है, क्योंकि मुझे पता है कि 70,000 की नॉलेज ही है कुंदन तेरे पास। जिस दिन तेरे पास 5 लाख की नॉलेज होगी, दुनिया कोई ताकत तेरे को 5 लाख रुपए देने से मना नहीं करेगा। वेस्टिज कंपनी में लोग 50,000 भी कमा रहे हैं, 1 लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, 1 करोड़ भी कमा रहे हैं। कंपनी में तो कोई डिफॉल्ट नहीं है, कंपनी तो 1 करोड़ भी दे रही है। कंपनी अगर हमें 70,000 रुपए दे रही है तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट। मुझे सोचना चाहिए इस बात को, कंपनी मुझे 70,000 रुपए इसलिए दे रही है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 80,000 कमाने की नॉलेज है, बात खत्म। मेरे को अगर 2 लाख रुपए चाहिए इस बिजनेस से तो मैं अपने आप को अपने ऊपर काम करूंगा, अपने नॉलेज के ऊपर काम करूंगा, अपने स्किल के ऊपर काम करूंगा, अपने ऊपर काम करके मैं अपने आप को उस लेवल पे बिल्ड करूंगा कि मुझे 2 लाख रुपए आने चाहिए। 2 लाख अपने आप भी आएंगे। अरे आज से 2 साल पहले मैं मेहनत करता था, आज से ज्यादा करता था, आज तो इवन कम काम करता हूँ। आज से 2 साल पहले सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक कॉलिंग मीटिंग में लगा रहता था, दिन भर कॉलिंग पे लगा रहता था, तब जाके कंपनी मुझे 12,000 रुपए देती थी। आज उससे कम काम करके यही वेस्टेज कंपनी मुझे 70,000 रुपए दे रही है। अभी 2 दिन बचा है, अभी कल परसों में आप लोग वापस पे आउट का पोस्टर मेरा दिख जाएगा कितना कंपनी मुझे पैसा दिया इस महीने। मैं तो डालता हूँ हर महीने ग्रुप में। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 1.5 साल के डिफरेंट में कि मुझे 1.5 साल पहले आज से ज्यादा मेहनत करने के बाद कंपनी मुझे 10,000 दे रही थी और 1.5 साल बाद 70,000 रुपए दे रही। क्योंकि 1.5 साल में मैंने खुद को एक नॉलेजेबल पर्सन बनाया, खुद के ऊपर काम किया। और खुद के ऊपर जब काम किया तो टीम भी बढ़ी, टीम के लोग भी काम सीखे, टीम में पैसे कमाने वाले लोग भी बढ़ेंगे और इसके बाय डिफॉल्ट मेरी भी इनकम बनी। इस बिजनेस में मीटिंग में जितने लोग कनेक्टेड है, छोटे छोटे लड़के हैं, अभी देख रहा हूँ, है ना। इस बात से मत घबराओ कि कंपनी आपको इनकम नहीं दे रही है, आपको पैसे नहीं आ रहे हैं। आपको पैसे नहीं आ रहे क्योंकि आप पैसे कमाने अभी लायक बने नहीं हो। आप जिस दिन बन जाओगे उस दिन कंपनी आपको इनकम जरूर देगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कुंदन सर आप तो लकी हैं। अरे लकी कुछ नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कोई बहुत अलग डिफरेंट नहीं है। आज से 3 साल 4 साल पहले मैं तुम्हारी तरह ही था, है ना गुड्डू राजा, रंगीला गुड्डू। सहवाज जी मैं आप ही की तरह था भाई, है ना। रईस रावत जी मैं आप में और हमें ज्यादा डिफरेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि पहले भी इतने ही अच्छे खूबसूरत लुकिंग वाइज ऑफिस वाइज हर चीज दिखते थे। अरे खूबसूरती कुछ नहीं होती, सारे पैसे की चमक होती है। जिसके पास जितना अच्छे पैसे हो उतना अच्छा चमकेगा, सिंपल है। तो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मेरे पास क्या था? हम भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान थे, 10,000 की जॉब कर रहे थे दिल्ली में, है ना। आप देखो आज से जब दिल्ली आए थे तो ये होलिया थी हमारी, इस तरीके से हम जॉब पे जाते थे। क्या डिफरेंट था? कुछ भी डिफरेंट नहीं। मकसद था, क्लियर था, माइंड में फोकस क्लियर था। गरीब घर में पैदा लिया हूं, मरूंगा नहीं गरीब साला, चाहे जो करना पड़े। अरे पूरे जीवन मेहनत करने से ज्यादा अच्छा ना है कि 4 साल लग के मेहनत कर लिया जाए, 5 साल लग के मेहनत कर लिया जाए, गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर पहुंच जाया जाए। गरीब रहना आसान है नहीं ना। तो जब गरीब रहना आसान नहीं है तो हम क्यों गरीब में रहें? अमीर बनना भी आसान नहीं है, आसान तो दोनों भी नहीं है। ना अमीर बनना आसान है ना गरीब में रहना आसान है। तो हम स्ट्रगल में क्यों रहे? मेहनत करके हम आगे क्यों ना बढ़े? तो घबराना मत गुड्डू राजा, अभिषेक कुमार, ये छोटे छोटे लड़कों को देखता हूँ ना, मेरे को मतलब ये समझ में आता है कि इसका अगर माइंड थॉट क्लियर हो जाए, इस बंदे का पर्पस क्लियर हो जाए, फोकस हो जाए इस बिजनेस पे, तो 6 महीने बाद न जाने मेरे जैसे कितने कुंदन इस मीटिंग में घूम रहे होंगे और कितने कुंदन होंगे जो 70-80 हजार रुपए 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे इसी मीटिंग में से। लेकिन मुझे जब इस बात को देखता हूँ बेहद दुख होता है कि लोग 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में लोग हार मान जाते हैं। भाई जितनी बड़ी सफलता चाहिए उसके लिए उतना स्ट्रगल, उतना मेहनत भी तो करना होता है। जितनी बड़ी सफलता चाहिए, आज मार्केट में 10,000 की जॉब आपको लेनी है, आज मिल जाएगी, आपको नहीं मिल रही मुझे बताओ, आओ दिल्ली में लगवाए तुम 10,000 की जॉब। आज क्या, आज अगले 10 तारीख से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 10,000 कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10,000 ही आता रहेगा। 50,000 कमाने के लिए 50,000 के लायक बनना पड़ेगा।
अभी मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं ऑनलाइन ट्रीट कर रहा हूँ, जिसको मैं ऑनलाइन काम सिखा रहा हूँ, जो इनके साथ में रात को 1.5 घंटे 2-2 घंटे बैठा रहता हूँ साथ में, जिनको हम ऑनलाइन वर्क सिखा रहे होते हैं, नेक्स्ट लेवल पे काम को सिखा रहे होते हैं। आप अपने आप को अपग्रेड करो, कभी भी घबराओ मत, हताश मत हो। आप लोगों में बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप मीटिंग के बाद जाओगे सारी बातें भूल जाओगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको कुछ की पॉइंट बताता हूँ मीटिंग का, जो हमने मीटिंग में आपको सिखाया है वो क्या है। पहली चीज, कभी भी कोई पर्सन कोई प्रॉब्लम पे सोल्यूशन फोकस नहीं करेगा। प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम कुछ है नहीं दुनिया में, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। आज मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा 10 लाख का लोन है, उसका कैसे चुकता करना है। आज से 3 साल पहले प्रॉब्लम था कि 50,000 रुपए कैसे आएंगे, लेकिन 10 लाख का लोन भरने में मजा आ रहा है क्योंकि उससे बहुत सुविधाएं हुई। आगे बढ़ोगे प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन लाइफ अच्छी हो जाएगी, जीवन अच्छा हो जाएगा। आज से 4 साल पहले जब अपनी जर्नी स्टार्ट किया तो 4,000 के रूम रेंट पे रहते थे। 4,000 के रूम रेंट में 3 लोग रहते थे, हम, सूरज सर, विवेक सर। और आज इस रूम की साफ सफाई करने वालों को 4,000 देता हूँ, जो ऑफिस की साफ सफाई करके जाती है उसको महीने का 4,000 देता हूँ कि इसको पूरा क्लीन रख, साफ सुथरा रख। समय समय की चीजें होती। तो बुरे सिचुएशन में इंसान को घबराना नहीं चाहिए, और बुरे सिचुएशन में सोल्यूशन में फोकस करो। देखो आप गरीब हो, इस चीज को तय कभी नहीं करेगा कि आपकी उड़ान कितनी बड़ी होगी। उड़ान कभी गरीबी और अमीरी तय नहीं करता है, उड़ान हमेशा हौसले तय करता है। कितना जिगरा है तुम्हारे अंदर, कितना हौसले बुलंद है तुम्हारे अंदर। अब कोई एज डिटरमाइन नहीं है कि 12 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा नहीं कर सकता है और 40 साल का पर्सन नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। आप लोग एक रेस्टोरेंट का नाम जानते हो कि KFC, जानते हैं आप लोग? KFC रेस्टोरेंट जानते हैं? इस मीटिंग के बाद जाके सर्च करना अबाउट KFC रेस्टोरेंट ओनर। 58 साल की एज में वो बंदे ने अपना वो स्टार्टअप स्टार्ट किया था KFC। आज इंडिया के 130 कंट्री में उसका KFC का शॉप चलता है, 130 कंट्री में। 58 साल की एज में उसने चालू किया था। आप लोग कहते हैं एज डिटरमाइन करता है, जिनके अंदर क्वालिटी है एज कभी मायने नहीं रखता है। यू ऑल आर नो वेरी वेल अबाउट अमिताभ बच्चन, जानते हैं सभी, शहंशाह ऑफ बॉलीवुड। 18 साल की एज में बॉलीवुड के करियर को शुरुआत किया था उसने, और 58 साल की एज में उसकी हालत ऐसी होगी। ये न्यूज है, आप जाके सर्च करना, मैं कोई मोटिवेट करने वाली बातें, एक्चुअल बातें बता रहा हूँ, आप जाके सर्च करना। 58 साल की एज में क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन के ऊपर 20 करोड़ का दिवालिया, यानी जितने उनके प्रॉपर्टी थे सब खत्म होने के बाद 20 करोड़ का क्या हो गया था, नुकसान में चले गए। उसका घर बिक गई, उसकी गाड़ी बिक गई, बैंक वालों ने उसकी गाड़ी पे, घर पे कब्जा कर लिया क्योंकि लोन नहीं भर पाए, दिवालिया निकल गया उसका। वो बंदा जो मतलब 22 साल 25 साल राज किया बॉलीवुड पे, वो बंदा क्या चला, कहाँ चला गया, कर्जे में चला गया। क्या वो हिम्मत हार गया, सुसाइड कर लिया? नहीं। आज जाकर आप गूगल पे सर्च करना, व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ अमिताभ बच्चन। 300 करोड़ का मालिक है आज 80 साल की उम्र में। अरे उसने खुद कमाया ना, खुद से कमाया था पैसा, खुद से गवाया तो खुद से फिर खड़ा कर दिया। तो इंसान के अंदर जब क्वालिटी होती है, जब इंसान अपने आप को बिल्ड करता है तो उसको किसी बात से डर नहीं लगता है। पैसा इंसान का बाय डिफॉल्ट है जब आप अपने आप को बिल्ड करते हो। तो हिम्मत रखो, हौसले रखो। आपका पॉकेट तय नहीं करेगा कि आपका कितना बड़ा मंजिल होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर किसी को लगे तो मेरी शक्ल याद कर लेना, आज से 3 साल पहले। अरे एक्चुअल बातें बता रहा हूँ। मेरे पापा कोई बहुत करोड़पति, कोई बहुत अमीर इंसान नहीं, इसलिए मैं बिजनेस में सफल हो गया। इस बिजनेस में सफल होने के लिए पिछले 3 साल से सेम शेड्यूल पे काम करता हूँ। सुबह 8 बजे ऑफिस स्टार्ट करता हूँ, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक काम करता हूँ लगातार पिछले 3 साल से। मेरा घर बिहार में है। मैं महीने का 50,000 रुपये, 40,000 रुपये आज से 1.5 साल पहले से कमा रहा हूँ। पिछले 3 साल में 2 बार अपने घर गया हूँ। पता है क्यों? घर जाऊंगा बिजनेस में टाइम नहीं दे पाऊंगा, जो चीजें बन रही है वो बिगड़ जाएगी। मुझे पता है यार, साल 2 साल 4 साल की बात है। 2-4 साल 5 साल अगर स्ट्रगल कर लिए तो सिंपल क्या है कि आगे की लाइफ बहुत सुनहरी हो जाएगी। नहीं तो यार इंसान पूरे जीवन भर तक लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं, फिर भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, पैसे से आजाद नहीं हो पाते। तो क्या 2-4 साल की मेहनत नहीं करना चाहिए इंसान को? बाकी चीजों को भूल के नहीं करना चाहिए इंसान को? करना चाहिए। आपके अंदर एक, अगर आप एक मैच्योर इंसान है, अपने अच्छे फ्यूचर की अगर आप कामना करते हैं तो आपको साल 2 साल सेक्रीफाइस करना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने के लिए करने के साथ साथ क्या क्या छोड़ रहे हो वो भी मायने रखता है। आज जो आप अपने टाइम को किल करते हैं मैच देखने में, मूवी देखने में, सीरियल देखने में, मत देखो। समय को व्यर्थ मत ले जाओ। जिस समय को आप जिस बिजनेस, उस बिजनेस में कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो उस बात पे फोकस करो।
क्या क्या स्किल सीखनी, उस बात पे फोकस करिए आप। देखो आप कहाँ हो जाओगे 6 महीने 1 साल बाद, लेकिन हर कोई नहीं मानता है बात, तो हर कोई सफल भी नहीं होता है। इस बात को मानिएगा, सफल होना है, चीजों को फॉलो कीजिएगा। बाकी जितने भी लोग अभी हमारे पर्सनल मेंटरशिप के पार्ट है, आपको पता है कि आपकी ट्रेनिंग आपको किस लेवल पे इस चीजें सिखाई जा रही है, आपको बताई जा रही है। रात में हम लोग 1.5 घंटे 2-2 घंटे की सेशन कर रहे हैं। बाकी मैं कुछ और भी नए लोगों को उस ग्रुप का पार्ट बनना चाह रहा हूँ, कुछ और नए लोगों को मौका देना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं आने वाले 1 महीने के अंदर हम उनको तैयार करेंगे कि आप ऑनलाइन काम को कर सकें। तो मैं बहुत जल्द, अभी या तो मेरे से अगर पॉसिबल हुआ 8 या 9 बजे का अप्रॉक्स, तो मैं मोहित जी आपको टाइमिंग बता दूंगा। जितने भी लोग अभी तक ऑनलाइन वर्कप्लेस के बारे में नहीं जानते, आप उनको सेशन में लेके आ सकते हैं। जितने लोग जानते हैं उनको तो ऑलरेडी लाने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर पॉसिबल आज हुआ तो आज करेंगे, आज पॉसिबल हुआ तो कल करेंगे, ठीक है। और हम आप लोगों को बताएंगे कि आप इस बिजनेस में एक्स्ट्रा ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, स्पीड में ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो आज के बाद कोई इंसान ये नहीं बोलेगा सर लाइफ में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के बाद आपके माइंड में ये बातें बैठ जानी चाहिए कि प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है और उसका एक्चुअल सोल्यूशन है पैसे कमाना। तो पैसे कमाने के लिए जो जो काम करना है उस काम को करेंगे, पैसे कमाएंगे, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बैठे रहने से, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से, सोचते रहने से कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और एक बात का याद रखना, जिसकी जितनी बड़ी परीक्षा होगी उसको इतनी बड़ी ही सफलता मिलेगी। देखो मार्केट में अगर आप अभी जाओ कंपटीशन की तैयारी करने, नौकरी की तैयारी करने, अगर आप जनरल कंपटीशन जीके मतलब एसएससी बैंकिंग रेलवे की आप तैयारी करो, हो सकता है 1 साल 1.5 साल 2 साल में निकल जाए, आपका ढंग से पढ़ाई करोगे तो। लेकिन अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, आईएएस बनना है, तो साला 5 साल तो घिसना पड़ेगा अपने आप को, है ना। जितने बड़े लेवल की पढ़ाई करनी, जितने बड़े लेवल की नौकरी लगेगी, जितने बड़े लेवल का पैकेज होगा, क्या उतना ज्यादा मेहनत, उतना ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती। तो आप इस बिजनेस में इस चीज को मत सोचो कि यहाँ पे 10,000 की इनकम करने के लिए आए हो, 15,000 की इनकम करने के लिए आए हो। इस बिजनेस से हम 50,000 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं। और जिन लोगों ने भरोसा किया है, आपके सामने बहुत सोल्यूशन है यार, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप थक जाओगे एग्जाम्पल्स गिनते गिनते। मैं अभी कुछ दिन पहले दिखा रहा था, इतने सारे लोग हैं जो आज, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, सारे लोग आज पैसे कमा रहे हैं यार अपने साथ। ये लोग अलग थोड़े, आपसे 3 महीना 4 महीना पहले लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, 2 महीना पहले से लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया। ये लोग अलग थोड़े हैं, आप ही की तरह लोग हैं। अब मेरी टीम के लोग सेम ही बातें सिखाएं, बताएं। जिन लोगों ने बातों को माना, फॉलो किया, वो लोग आज आगे बढ़ रहे। लेकिन एवरीथिंग विल टेक टाइम, बिग अचीवमेंट टेक अ बिग टाइम। बड़ी सफलता हमेशा बड़ा वक्त मांगता है, टाइम मांगता है। तो आप समय से पहले मत घबरा जाए। बहुत सारे लोग समय से पहले घबरा जाते हैं और बिजनेस को क्विट कर देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं, और वो 6 महीने घर पे बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप सभी की एज अगर कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, आप पिछले 5 साल 10 साल 12 साल से टीवी देखते हो, दिन के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, क्या मिला? कितने सिद्धार्थ के साथ देखते हैं सीरियल, देखते हैं ना, मिला कुछ? कितनी मूवी देखी होंगी, 100 200 500 मूवी देखी होंगी। कितना टाइम हम लोगों ने, सबने देखा, मैंने भी देखा। ऐसा गलत ऐसा थोड़े करो कि आपने सिर्फ देखा, हमने भी देखा। कितनी मूवी देखी होंगी, कितने सीरियल देखे होंगे, कितना क्रिकेट मैच फलाना ठिकाना, कितना हम, कितने घंटे, कितने सालों साल हम फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट किए होंगे, दोस्तों से बात करने में, चैटिंग करने में, दोस्तों ये बात, क्या मिला उससे, क्या कमा ली उससे? और यहाँ पे जब बिजनेस में आके आप डेली बेसिस पे 4 नए स्किल सीखते हो, 4 नए नॉलेज लेते हो, अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, मार्केट समझ रहे हो, दुनिया समझ रहे हो, है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक यानी सोशल मीडिया समझ रहे हो, मार्केटिंग समझ रहे हो, तो लोग यहाँ 1 महीने बाद 2 महीने बाद उन लोगों के मन में आ रहा है सर कुछ हो नहीं रहा है। 3 साल टीवी देखते हुए कभी मन में नहीं आया कि कुछ नहीं हो रहा है? 5 साल कभी सोशल मीडिया चलाते हुए कभी मन में नहीं आया कुछ भी नहीं हो रहा है? 1 महीने में, 2 महीने बाद आप मुझे कह रहे हो कि सर बिजनेस से कुछ नहीं हो रहा है, और जबकि बिजनेस में जितनी बातें कर रहा है उस बात को फॉलो भी नहीं कर रहा है, फिर भी कह रहा था कुछ नहीं हो रहा है। देखो ये बिजनेस बाकी काम की तरह ही है, वी हैव टू लर्न, हमें सीखना पड़ेगा इस काम में। बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, अब जैसे मार्केट में किसी को बिजनेस के बारे में बताओगे, अब इस मीटिंग में सलामुद्दीन जिसान जी है, क्या जिब्रान जी है ना, अब राहुल क्या नाम है इनका, राविश जी है, राहिश जी है, राहित रावत, अरे मार्केट में जाके किसी को प्लान दिखाएंगे, ठीक, गुड्डू रंगीला है अपना, अरे मार्केट में जाके प्लान दिखाएंगे और लोग आपको मना ही नहीं करेंगे, सिर्फ
मना करने के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी लाइनें 4 बात बताएंगे आपको। तू भी फंस गया इस काम में, मेरे ताऊ के लड़के ने भी किया था, बर्बाद हो गया, पैसे फंस गए, ऐसा हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? क्या सबकी नौकरी लग गई? तो क्या हम इस बात को बोल सकते हैं कि सरकारी नौकरी गलत है जी, एडमिशन मत लो, बर्बाद हो जाओगे, पैसे फंस जाएगा? तुम नहीं पास हो पाए सरकारी नौकरी, तुम्हारी नहीं निकल पाई, तुम्हारे अंदर कमी है, बाकी लोगों को तो निकल गया। नौकरी तो लगी, हर साल लग रही है नौकरी, आपकी नहीं लग रही क्योंकि आपने ढंग से काम नहीं, मेहनत नहीं किया, ढंग से पढ़ाई नहीं किया, मौज मस्ती किए होंगे, इसलिए नहीं लगी। तो क्या हम ये बात कहना गलत होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है? इफ इन द केस नेटवर्क मार्केटिंग गलत होती तो क्या मैं पैसे कमाता? क्या मेरी टीम में आज 30 लोग की इनकम आती? मेरी इनकम आ रही है, मेरी टीम में 30 लोग की इनकम आ रही है, तो इसका मतलब है ना कि इंडस्ट्री ठीक है, बाकी लोगों का पैसा आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा है, जो फेल हो गया, क्या लगता है उसमें कुंदन सर की गलती है, वेस्टिज कंपनी की गलती है, सोनू सर की गलती है? नहीं, वो काम ही नहीं किया होगा, अपलाइन की बात ही नहीं माना होगा, ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, चीजों को सीखा नहीं होगा, काम नहीं किया होगा, इसलिए फेल हो गया। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही कोई कहने बोला कि अरे उसका पैसा फंस गया, तो तुरंत मान लेता इस बात को, अरे ठीक ही कह रहा होगा। क्योंकि इंसान आदतन आलसी, कामचोर होता है इंसान, उनको कहीं से भी बस बहाना मिल जाए कि इस काम को नहीं करने का। आज बहाना मिल जाएगा आपको काम न करने का, जब आप 40 साल की एज में होंगे, 35 साल की एज में होंगे, तो अपने आप को क्या बोलोगे कि हम लाइफ में सफल नहीं हो पाए क्योंकि ताऊ के लड़के ने मना कर दिया था। आज जितने लोग आपको इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बातें बोल रहे हैं ना, जिसकी बातें सुन के लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, आप लाइफ में किसी मुसीबत में पड़ जाओ और उसी इंसान से आप 5,000 रुपये मांग के देख लेना। जो इंसान आपको बिजनेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा होगा ना, आपको समझा भी रहा होगा, आप एक बार 5,000 रुपये मांग के देखो, समझ में आ जाएगा कितने अपने आदमी हो, कितने खास इंसान है, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत मेडिकल इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में हूँ, 10,000 रुपये भेज दे, जरा काम है, कहीं से लेके भेज दे, मैं तेरे को 10 दिन में वापस करता हूँ। आप एक बार करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि आप किसकी बातें मान रहे हो। एट द एंड कोई काम नहीं आएगा, एट द एंड आपको आपका सहारा आप खुद ही बनोगे, और बहुत मुश्किल से सिर्फ सिर्फ आपके माँ बाप और आपके भाई बहन, इसके अलावा आपका सहारा कोई नहीं बनेगा। तो हम बाकी लोगों के बारे में न सोच के अपने माँ बाप भाई बहन के बारे में सोचेंगे। उनकी शक्ल देखो यार, अपने बच्चों की शक्ल देखो, अपने पापा की शक्ल देखो, भाई बहन की शक्ल देखो, माँ की शक्ल देखो, अपने आप आपको समझ में आएगा इस बिजनेस को करना कितना जरूरी है। मैं पिछले 3 साल से एक बार 2 बार बीच में घर गया, क्या मुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आती है? मुझे पता है काम उसी के लिए तो कर रहा हूँ, ताकि जीवन भर कैसे साथ रहा जा सके। सिंपल है, इस चीज को फोकस कीजिए। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने लोग अभी तक पर्सनल मेंटरशिप के पार्ट नहीं है, जिनको पता है तो वो लोग फटाफट अपने इस मेंटरशिप को क्वालिफाई कीजिए। जिनको नहीं पता है ऑनलाइन वर्क प्रोसेस के बारे में, मोहित जी हम उनको टाइम लेके हम मोहित जी के साथ बातचीत कर लेंगे, आप लोग को बुलाएंगे, उसमें हम आगे आपको ऑनलाइन वर्क प्रोसेस के बारे में बताएंगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। एक्चुअली अभी मेरी एक 6 बजे एक और सेशन है, तो हम लोग को आपसे मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बिजनेस को मन लगाए कीजिए, किसी की बातों में मत आइएगा, ठीक है? हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लो जो इस बिजनेस में सफल है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी और मीटिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमारी छोटी सी टीम को। तो सर ने आपको जो भी चीजें बताई हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना है। कहने की आपको पता है कि सर का बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, ठीक है, उनका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है। आपने देखा कि कहीं ना कहीं सर ने आज भी लेट कनेक्ट किया हुआ था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका कोई दूसरा मीटिंग था, उस मीटिंग को मिस करके, उस मीटिंग को छोड़ के इस मीटिंग को कनेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। तो आज सर आपको टाइम दे रहे हैं, किसी अदर मीटिंग को छोड़ के इस मीटिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो बताया जा रहा है ना, ठीक है, ये बहुत कीमती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में रुकेंगे ही नहीं तो पैसा कैसे आएगा? तो पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में रुकना बहुत जरूरी है। पैसे कमाने के लिए इस बिजनेस में रुकना बहुत जरूरी है। और जिसके अंदर पैशंस नहीं है ना, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी के कहने में, बहकावे में आके वो इस बिजनेस को छोड़ देगा। और वही पर्सन जो अपने, नंबर तो सेव ही रहता है ना, नंबर तो कोई नहीं जाता है, ठीक है। वही पर्सन जब 2 महीने 3 महीने बाद देखेगा स्टेटस की आज गुड्डू जी के 20,000 रुपए आ रहे महीने, आज इंदिरा मैम 25,000 रुपए महीने कमा रही है ना, तब सोचेगा कि वो फैसला गलत था हमारा। और तब तक क्या हो जाती है, बहुत देर हो जाती है
और पर्सन बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त वगैरह ने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, आज इस बिजनेस में नहीं है, ठीक है, जॉब कर रहे हैं। आज वो मेरे 20,000 25,000 के चेक को देख के क्या लगता है वो स्टार्ट कर पाएंगे दोबारा? कभी भी नहीं, हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बार छोड़ने के बाद दोबारा कोई अगर इसमें कदम रखता है ना, तो बहुत ही जिगरे वाले लोग होते हैं वो। 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने के बाद में दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग में कदम नहीं रख पाते, चाहकर भी नहीं रख पाते हैं। उसकी वजह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज शहनवाज भाई, आज जो तुम्हारी एज है, आज जो तुम्हारी एज है 17 18 साल, ठीक है, आज से 5 साल बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्या लगता है उस टाइम पे तुम सोच पाओगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है? नहीं सोच पाओ, क्योंकि उस टाइम पे शादी हो जाएगी, बीवी के बच्चे को खर्चे होंगे, और उसके लिए तुम्हें इंस्टेंट पैसा चाहिए होगा। तो आज आप जिस भी एज में हो, ठीक है, अभी आप जिस भी एज में कहीं ना कहीं इस मीटिंग बैठे, बहुत से लोग हैं जो मतलब अभी सभी बच्चे बच्चे से छोटे छोटे हैं, है ना, हमारी एज के हैं, 20 22 18 19 साल के। तो आप एक बहुत अच्छी एज में इस बिजनेस को स्टार्ट किए हो। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, बट करना क्या है, लोगों की नहीं सुननी है और लर्निंग लेते रहना है। लोगों की नहीं सुननी है और लर्निंग लेते रहना है। आने वाले, जैसे हमने आपको कमिट भी किया हुआ है कि जो लोग हमारे पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट है, जो लोग हमारे पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट है, जिन लोगों ने पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई किया हुआ है, आने वाले दिसंबर तक, मीन्स इस साल के एंडिंग तक, जिन लोगों ने हमारे साथ पिछले मंथ या उससे पिछले मंथ पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई किया हुआ था, आने वाली दिसंबर तक, मीन्स इस साल के एंडिंग तक, हर किसी का चेक 25,000 प्लस होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा खुद पे खुद का कमिटमेंट है कि जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया है, ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट किया ऑनलाइन, उनको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप लर्निंग लेते रहिएगा। और जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि पर्सनल मेंटरशिप क्या होता है, कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है, उनके लिए हम सर का टाइम लेंगे, एक नया सेशन करवाएंगे जिससे प्रॉपर सर एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा डिजिटल वर्क क्या होता है, कैसे हम ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करके हम उस ग्रुप में आ सकते हैं। हम उन उस भीड़ से हटके, आप देखते हैं कि द ड्रीमर्स क्लब जो हमारा ग्रुप, उसमें 60 70 लोग हैं, ठीक है, 60 70 लोगों में से आप देखते हैं कि जो हमारा पर्सनल मेंटरशिप का क्लास चल रहा है उसमें हमारी टीम से ज्यादा 6 से 7 लोग हैं, ठीक है, मीन्स हम 6 से 7 लोगों को पर्सनली वर्क कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर हम लीड्स प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रॉपर सिखाते हैं कि कैसे इनवाइट करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे सोशल मीडिया यूज करना है। जैसे कल ही का सेशन था सर का, जिसमें सोशल मीडिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से सर ने बताया कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, सोशल मीडिया को यूज करना कैसे करना चाहिए। सोशल मीडिया को ऐसे यूज नहीं करना होता, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, नहीं भाई। सोशल मीडिया अभी अपने फायदे के लिए आपको यूज कर रहा है। जिस दिन आपको सोशल मीडिया से ना फायदा होने लगे, उस दिन आप समझ जाना कि आज हमें सोशल मीडिया से, आज हम सोशल मीडिया को राइट वे में यूज कर रहे हैं। आज मैं सोशल मीडिया का यूज करके बहुत इतनी बड़ी टीम बना दी। आप मुझे बताइएगा, इस मीटिंग में बैठा ऐसा कौन पर्सन है जो मुझे आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले जानता था? ऐसा कोई पर्सन जो आज हमें 4 महीने पहले इस मीटिंग में बैठा, कोई पर्सन जो हमें 4 महीने पहले जानता था? नहीं जानता था। कहां से आए आप लोग? जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया का हमने राइट यूटिलाइज किया, इस वजह से हम आप तक पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो आप भी पर्सनल मेंटरशिप का मेरा हिस्सा बनिए, ग्रुप का कैसे बनना है, क्या करना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कुंदन सर खुद ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इस सेशन को और ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि 6 बजे से हमें एक और मीटिंग रखी है, हमारी एक और मीटिंग है, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। क्योंकि और अपना हेल्थ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। क्योंकि अगर अपनी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये रुपया पैसा, गाड़ी मकान जो भी सोच रखे हैं ना, ये खराब है सब, ठीक है। तो अपने हेल्थ पे फोकस करिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे हम कहीं ना जो हमारी वेस्टिज कंपनी है, ये हमारी वेस्टिज कंपनी 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करती है, वो हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है। तो अपना हेल्थ का ख्याल ख्याल रखिए,
आपके पास अगर हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है, अपना सीएनसी का ऑर्डर डालिएगा, ठीक है। अपनी इस सीएनसी में आपको अपने घर के प्रोडक्ट्स मंगाने से ज्यादा अपना हेल्थ का सामान मंगाना है, जैसे प्रोटीन हो गया, आप नॉन यूज कर सकते हैं, सीएमडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने हेल्थ का ख्याल रखिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू वेल। Eso me gusta, lo que cosa di netto, c'è